राम सेतु का निर्माण करने वाले नल और नील आखिर कौन थे और वह किसके अवतार थे, उनकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि द भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि भक्ति में ही असली शक्ति है। रामायण की कथा में नल और नील नामक दो वानरों की कथा आती है। दोनों महान योद्धा थे और लंका युद्ध में उन्होंने कई प्रमुख राक्षस योद्धाओं का वध किया। कई लोगों को ये लगता है कि नल और नील भाई थे, कई ये भी कहते हैं कि दोनों जुड़वा भाई थे, किंतु दोस्तों ये सत्य नहीं। रामायण में जो वानर सेना थी वे सभी किसी न किसी देवता के अंश थे। उसी प्रकार नल भगवान विश्वकर्मा और नील अग्निदेव के अंशावतार थे। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण में लंका सेतु की रचना का श्रेय केवल नल को ही नहीं दिया जाता। सेतु के निर्माण में नील का भी वर्णन किया जाता है। यही कारण है कि इस सेतु को लंका सेतु, राम सेतु के अतिरिक्त नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण नल में स्वाभाविक रूप से वास्तुशिल्प की कला थी। अपने पिता विश्वकर्मा की भांति वो एक उत्कृष्ट शिल्पी थे। यही कारण था कि समुद्र पर सेतु निर्माण का दायित्व नल को ही दिया गया था। जब भगवान ब्रह्मा भविष्य में श्री राम की सहायता के लिए देवताओं को उनका दायित्व समझा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने श्री विश्वकर्मा को भी इस कार्य के लिए बुलाया। तब विश्वकर्मा जी ने उनसे पूछा, हे ब्रह्मदेव, मुझे पता है कि रावण के अत्याचार को रोकने के लिए श्री हरि शीघ्र ही अवतार लेने वाले हैं। उस अवतार में उनका भयानक युद्ध रावण से होगा, किंतु मैं तो एक शिल्पी हूँ, योद्धा नहीं। फिर उस युद्ध में मैं किस प्रकार अपना योगदान दे सकता हूँ? तब ब्रह्मदेव ने कहा, पुत्र, नारायण जो अवतार लेने वाले हैं वो तब तक सार्थक नहीं है जब तक तुम उनकी सहायता नहीं करोगे। तुम्हें अपने अवतार काल में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करना है, जो समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मदेव के आदेश पर विश्वकर्मा के अंश से नल का जन्म वानर योनि में हुआ। कहा जाता है कि अग्निदेव के अंश से जन्मे नील भी उसी दिन पैदा हुए और वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। बचपन में नल बहुत चंचल थे। वे वन में तपस्या कर रहे ऋषियों की देव मूर्तियों को सरोवर में डाल देते थे। नील भी उनके इस कृत्य में उनका बराबर साथ देते थे। ऋषियों की उनकी शरारतों से बड़ा कष्ट होता था और उन्हें अपनी देव मूर्तियां बार बार बनानी पड़ती थी। इससे उन्हें क्रोध तो बड़ा आता था, किंतु बालक होने के कारण उन्हें कोई दंड नहीं देता था। एक बार शिवरात्रि के दिन ऋषियों ने शिवलिंग की स्थापना की, किंतु सदा की भांति नल ने उस शिवलिंग को चुराकर सरोवर में डाल दिया। ऋषियों को इससे बहुत विलंब हुआ और पूजा का शुभ मुहूर्त बीत गया। इससे रुष्ट होकर ऋषियों के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने नल को यह श्राप दिया कि उसके द्वारा स्पर्श की गई कोई भी वस्तु जल में कभी नहीं डूबेगी। उसके बाद जब भी नल ऋषियों की मूर्तियां सरोवर में डालते थे तो वह जल पर तैरती रहती थी और ऋषि उसे वापस ले आते थे। इसी प्रकार ऋषियों द्वारा दिया गया नल को श्राप एक वरदान बन गया। बाकी तो आपको नल के बारे में पता ही है। अगली वीडियो में हम आपको नील के बारे में भी विस्तार से जानकारियां देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।